हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। हम चैप्टर माइक्रो इकोनॉमी क्लास 11 के चैप्टर 2 कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर 2 है, इसमें कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मार्शल का और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इंडिफरेंस का। तो मैंने ये ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है फर्स्ट पार्ट का। आज हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं इसका। ये सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, सो हम देखते हैं आज कार्डिनल यूटिलिटी बाय मार्शल अप्रोच। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से वन कमोडिटी केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, टू कमोडिटी केस के बारे में, व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब देखने जा रहे हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है ठीक है, सो आप इसको देखिए प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन with a limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure। देखो कंज्यूमर कब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है विद द लिमिटेड इनकम। मान लो कि कंज्यूमर के पास 20 रुपीज़ है और ये 20 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है आइदर ऑन वन गुड हो गया या टू गुड पे कर रहा है। तो दोनों सिचुएशन में कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम आएगा, वो हमें इसमें समझना है। जबकि उसे अपना लिमिटेड इनकम को स्पेंड कर रहा है ऑन वन कमोडिटी और आइदर ऑन टू कमोडिटी, तो किस तरह से स्पेंड करेगा जिससे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा और उस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे वो अपना वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसी एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो हम पहले देखेंगे इसमें इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कैसे करते हैं। सो सिंगल कमोडिटी तो हमने ऊपर देखा डेफिनेशन क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है इन विच वेयर द कंज्यूमर हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ ए लिमिटेड इनकम, जो इनकम है उससे, एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। तो अपना वो खर्चा करने का तरीका नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे उसी तरीके से स्पेंड करने पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और अगर वो पहले रुक जाता है तो ही विल नॉट बी फुली सेटिस्फाइड, अगर उसका आगे जाता है तो फिर अगेन ही विल गेट द नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो ही विल स्टॉप ऑन दैट पोजीशन ओनली एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड, सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम देखते हैं वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस के थ्रू देखेंगे। सबसे पहला है सिंगल कमोडिटी केस। इसमें दो कंडीशन बहुत ज़रूरी है फॉर कंज्यूमर टू अटेन इक्विलिब्रियम। पहला कंडीशन है कि एमयू ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइज ऑफ एक्स। ठीक है, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, हम इसके बारे में पढ़े हैं पहले, और कोई भी क्वांटिटी का प्राइस होता है। और दूसरा क्या है कि लॉ ऑफ या एमयू मस्ट फॉल एज ही कंज्यूम मोर। क्या है कि एमयू मस्ट फॉल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मस्ट फॉल एज ही कंज्यूम मोर एंड मोर, या हम इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बताया इससे पहले कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी, जब हम कोई चीज़ एक के बाद एक खाते हैं तो हर सक्सेसिव यूनिट, नेक्स्ट जो यूनिट होता है उससे हमें कम से कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो एम यू मस्ट फॉल एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी। सो ये दो कंडीशन है, इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ ए कंज्यूमर डिसाइड नंबर ऑफ कमोडिटी ही शुड बाय विद अ गिवन इनकम। सो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यही होगा कि हाउ ए कंज्यूमर डिसाइड। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाउ अ कंज्यूमर डिसाइड द नंबर ऑफ commodity he or she should buy। गिवन इनकम, विथ गिवन इनकम। ठीक है, विथ गिवन इनकम।
यानी कि हमें इसमें वन कमोडिटी केस लिखना है, कितना सामान वो खरीदेगा अगर उसे इनकम दिया हुआ तो, एक कंज्यूमर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कंडीशन क्या होता है इसका, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो एम यू ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, और दूसरा एम यू ऑफ एक्स मस्ट फॉल एज ही कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, सो हम देखते हैं इसको, अगर हम इसको एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, और इसमें हम, जैसे ये हो गया आपका यूनिट एक्स, यूनिट ऑफ एक्स, और दूसरा जो है प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स हो गया, और तीसरा एम यू ऑफ एक्स। ठीक है, सो मान लो 1 2 3 4 5 और 6 कंज्यूम कर रहा हो, और यहाँ पे प्राइस हमें दिया हुआ है, मान लो 10 रुपीज़, प्राइस फिक्स है तो 10 रुपीज़ सारे यूनिट के लिए होगा, 10 10 10 और 10। ठीक है, और एम यू क्या है कि मान लो सपोज हमें फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करें तो 20 मिल रहा है, दूसरा में हमें 16 मिल रहा है, तीसरा 10 मिल रहा है, चौथा 4, फिर 0 मिल रहा है, और -6 मिल रहा है। सो ये हमारे पास, अब देखो हम कैसे डिसाइड करेंगे। पहला कंडीशन क्या है, जहाँ एम यू ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स होना चाहिए। सो जैसे मान लो कि मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर, जो सेकंड कंडीशन पूरा हो रहा है यहाँ पे। प्राइस फिक्स है, मान लो पहला जो यूनिट को कंज्यूम कर रहा है 10, ही इज़ गिविंग 10 रुपीज़ बट गेटिंग सेटिस्फैक्शन इक्वल टू 20 रुपीज़। तो अभी भी हमारा ये क्या है, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है देन द प्राइस, तो और वो कंज्यूम करेगा। मान लो दूसरा उसने कंज्यूम किया तो अभी भी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है प्राइस से। तीसरा कंडीशन में क्या है कि इट बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द, सो यहाँ पे हम देखते हैं एम यू ऑफ एक्स बिकम इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, सो दिस इज, और मोर ओवर एज ही कंज्यूम मोर, जैसे ज़्यादा, पहला खा रहा है 20 मिल रहा है, दूसरा खा रहा है 16 मिल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, जब थर्ड कंज्यूम कर रहा है तो 10 मिल रहा है, फोर्थ कंज्यूम कर रहा है तो 4 मिल रहा है। सो marginal utility also decreasing as you consume more. So both the conditions are fulfilled here. Not only first condition कि जहाँ price is equal to marginal utility of x, बल्कि as he consume more and more marginal utility जो होता है वो घटते जा रहा है. And so we can say that consumer attain equilibrium when he attain when he consume 3 unit of commodity x, ठीक है, 3 यूनिट commodity x. Why? Because here both the condition are fulfilled. That is first condition क्या था कि mu of x इक्वल टू प्राइस ऑफ x, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है. और दूसरा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या एज ही कंज्यूम मोर एंड मोर, ये भी पूरा हो रहा है. सो कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम. सो इन दिस वे वी हैव टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस. ठीक है, सो हम देखते हैं दूसरा कमोडिटी, सेकंड कमोडिटी केस क्या होता है. सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस. ठीक है, टू कमोडिटी केस देखते हैं. सो इसका डेफिनेशन हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. ए कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटीज विल बी एट इक्विलिब्रियम. एक कंज्यूमर जब दो कमोडिटी कंज्यूम करता है तो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन ही स्पेंड इज लिमिटेड इनकम होगा इन सच ए वे दैट रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटी एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल एंड एमयू फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीज. सो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी कि क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटी, रेशियो क्या होता है और दोनों का प्राइस का रेशियो सेम क्या होता है, वही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो ये डेफिनेशन है. सो अब दो कंडीशन क्या है इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इन केस ऑफ टू कमोडिटी. सो हम देखते हैं टू कंडीशंस. ठीक है, पहला कंडीशन है कि एम यू ऑफ एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स. ठीक है, एम यू ऑफ एक्स, ये एम यू है ऑफ एक्स प्राइज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन प्राइज ऑफ वाई. ठीक है, ये वाई है और ये वाई है क्योंकि हम दो कमोडिटी ले रहे हैं, एक्स और वाई. और दूसरा कंडीशन क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट अप्लाई, या दूसरा हम बोलते हैं कि एज ही कंज्यूम मोर एम यू मस्ट फॉल, एम यू ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट फॉल, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
यूटिलिटी मस्ट अप्लाई। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं ज़्यादा कोई भी x या y, तो हम उसका यूटिलिटी कम होने लगता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ये दो कंडीशन है। अगर मान लो आपको 2 नंबर का आता तो ये 2 कंडीशन लिख दो, आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये बोलता है एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये बोल रहा है कि हमें एक्सप्लेन करो, ठीक है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर, तो उस समय हमें इसको और फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लो कि एम यू ऑफ एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स इज हमें इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन। अगर मान लो कि एक्सप्लेन मतलब होता है कि अगर नहीं है इक्वल, तो इफ इट इज नॉट इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन प्राइज ऑफ वाई, तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। वही हमें एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन में याद है एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हमें पहले तो दोनों कंडीशन लिख देना है। अगर मान लो ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2 सिचुएशन आ जाता है अगर इक्वल नहीं हुआ तो। पहला सिचुएशन ये आता है कि एम यू ऑफ एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स हो सकता है ग्रेटर हो एम यू ऑफ वाई अपॉन प्राइज ऑफ वाई से, या दूसरा सिचुएशन क्या आ जाता है, ये आ सकता है कि एम यू ऑफ एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स इज लेस देन एम यू ऑफ वाई प्राइज ऑफ वाई। सो 2 कंडीशन इमर्ज हो सकता है, चाहे तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो, ठीक है। सो इफ हम क्या लिखेंगे कि इफ एम यू ऑफ एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन प्राइज ऑफ वाई, देन 2 केसेस में इमर्ज। वन केस इज दिस फर्स्ट केस, और दूसरा केस ये है, ठीक है। सो हम देखते हैं क्या, अगर मान लो एक रैशनल कंज्यूमर है, अगर उसे ये सिचुएशन फेस करना पड़ता है तो क्या करेगा। यानी कि अगर मान लो कि एम यू ऑफ एक्स जो है अपॉन प्राइज ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन एम यू ऑफ वाई है अपॉन प्राइज ऑफ वाई है, तो क्या करेगा एक रैशनल कंज्यूमर। सो रैशनल, आपको पता है कि उसका लिमिटेड इनकम है, सो ही विल स्पेंड क्योंकि ऑन गुड एक्स मोर, वाई ही विल स्पेंड मोर ऑन गुड एक्स वाई एक्स, क्योंकि इसमें उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है। तो आमतौर पे हम पैसा उसी पे स्पेंड करना चाहते हैं जिससे हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिले। सो जैसे जैसे वो ही विल डाइवर्ट हिज लिमिटेड इनकम ऑन एक्स, तो क्या होगा, जब हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा, वो क्या बोलता है कि जैसे जैसे वी हैव मोर ऑफ एक्स, इसका यूटिलिटी गिरने लगेगा, और ही विल कंटिन्यू डाइवर्टिंग हिज इनकम ऑन एक्स टिल इट बिकम इक्वल टू एम यू ऑफ वाई, ठीक है। और इस तरह से एक रैशनल कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम। सो पहला कंडीशन क्या है कि इन फर्स्ट सिचुएशन कंज्यूमर विल डाइवर्ट हिज लिमिटेड इनकम ऑन commodity X. Why? Because he is getting more satisfaction. ठीक है, तो ज़्यादा इस पर खर्चा करेगा, और एज ही हैव मोर ऑफ एक्स commodity, law of diminishing marginal utility apply, and satisfaction from X commodity will fall. The consumer continue to divert his income till the consumer to divert his income till it become equal to marginal utility of y, और इस तरह से कंज्यूमर विल अटेन, एंड दस कंज्यूमर
अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देते हैं कि अगर मान लो एम यू ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज नॉट ग्रेटर देन एम यू ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, सो व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ रैशनल कंज्यूमर। पूछेंगे क्या, व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ रैशनल कंज्यूमर। ठीक है, तो ये है रिएक्शन होगा आपका रैशनल कंज्यूमर का। ठीक है, ये समझ में आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम। और ये फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट है हमारा कि अगर मान लो दूसरा केस 2 आता है। केस 2 में क्या है, केस 2 में क्या कि एम यू ऑफ एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स इज, ये ग्रेटर था पहला केस में, दूसरा लेस, ये एम यू ऑफ वाई अपॉन प्राइज ऑफ वाई। ठीक है, एम यू ऑफ वाई है ये, प्राइज ऑफ वाई। तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ऑपोजिट विल टेक प्लेस, ऑपोजिट विल टेक प्लेस। ठीक है, जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने का, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम वैसे भी बता देता हूँ आपको। मान लो कि यहाँ पे क्या है कि उसे ये ज़्यादा मिल रहा है, व्हेन यू स्पेंड ऑन वाई कमोडिटी पे ही इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन, सो ही विल डाइवर्ट हिज लिमिटेड इनकम ऑन good y, and as he have more and more of y, law of diminishing marginal utility will apply, and he will continue buying more, he will continue diverting income on y till it become equal to mu of x, and in this way consumer attain equilibrium. So समझ में आ गया होगा आपको, आसान है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन जरूर आता है आइदर 1 कमोडिटी केस या 2 कमोडिटी केस। अगर 2 कमोडिटी केस आता है तो ये हो सकता है 4 नंबर का आ जाए, या इवन समटाइम 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है ये। और अगर मान लो 2 नंबर का आता है तो हमें सिर्फ 2 कंडीशन लिखना है। कभी कभी इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जैसे कि मान लो हमें दे दिया कि एम यू ऑफ एक्स जो है वो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई हुज प्राइस आर 5 रुपीज़ है एंड 6 रुपीज़ पर यूनिट रेस्पेक्टिवली, यानी एक्स का जो है प्राइस 5 है और इसका जो है 6 रुपीज़ है। ठीक है, एम यू ऑफ एक्स, दोनों का एम यू ऑफ एक्स और एम यू ऑफ वाई दिया हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना है 35 है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी दिया रखा 30 है। तो क्या कंज्यूमर इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, तो पहले वो चेक करेगा क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कि नहीं। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमें कंडीशन क्या है, एम यू ऑफ एक्स, इस सॉल्यूशन है, एम यू ऑफ एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन प्राइज ऑफ वाई। ठीक है, हम देखते हैं क्या वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। सो हमारे पास दे रखा है कि 5 रुपीज़ एंड एक्स का इसमें प्राइस दे रखा है, गिवन क्या है, एम यू ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना है 35 और प्राइस कितना है इसका 5 रुपीज़ है, इक्वल टू एम यू ऑफ वाई भी दिया हुआ हमें, वाई कितना है, एम यू ऑफ वाई जो है 30 है और ये दे रखा है हमारा कितना 6 रुपये। तो हम देखते हैं ये इक्वल है कि नहीं, 5 7 या 35 और 6 5 या 30, यानी कि अभी हम ये बोल सकते हैं कि 7 ये है ग्रेटर देन 5 है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेगा, एक रैशनल कंज्यूमर इज डाइवर्ट इज इनकम, मैंने ऊपर जो लिखा था वही आपको लिखना है, ये वाला, ये जो अभी ऊपर बताया हुआ था आपको कि कैसे वो बिहेव करेगा। तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, क्योंकि एम यू ऑफ एक्स में ज़्यादा उसे यूटिलिटी मिल रहा है, तो ही विल डाइवर्ट इज लिमिटेड इनकम ऑन एक्स एंड ही विल कंटिन्यू डाइवर्टिंग टिल इट बिकम इक्वल टू वाई, यानी कि 5 का बराबर नहीं हो, क्योंकि एज ही स्पेंड मोर ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स का यूटिलिटी कम होने लगेगा एंड देन तब तक करेगा जब तक वो बराबर नहीं होता। इस तरह से कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम। तो इसको आगे लिखना है, ये वाला पैराग्राफ जो है ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करना है इस कंटेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, ये पैराग्राफ जो है ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, और इस तरह से आपको बताना है कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस तरह का। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इवन प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए वो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।